19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का पर्व देश भर में मनाया जाएगा। अक्षय का मतलब होता है कभी न खत्म होने वाला। वही शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन हम अक्षय तृतीया का पर्व मनाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण ने द्रौपदी को एक ऐसा पात्र दिया था और कहा था, तुम जितना भी खाना चाहोगे तुम्हें खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पे आई थी, माँ गंगा भी धरती पे आई थी। इस दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी पट खुलते हैं और वृंदावन में भगवान के चरणों का साल में एक बार दर्शन होता है। सुदामा भी इसी दिन अपने प्रॉब्लम को लेकर कृष्ण भगवान के पास गए थे। अन्नपूर्णा देवी का भी जन्म इस दिन हुआ था और इंद्र के पुत्र अक्षय का भी जन्म इस दिन हुआ था। महाभारत भी इस दिन खत्म हुआ था और गणेश जी ने महाभारत लिखना इस दिन शुरू किया था। परशुराम का भी जन्म इसी दिन हुआ था। जब भगवान ने सब अपने अच्छे काम इस दिन किए हैं तो इसका मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन कोई भी काम आप करना चाहे तो आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। शादी करनी है तो इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं हो सकता। अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको 100% फायदे मिलेंगे। एक ऐसा दिन है जिसमें आप कोई भी काम करना चाहे तो आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको 100% फायदे मिलते हैं। सब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन हमें सोना चांदी खरीदना चाहिए, लेकिन आजकल सोना चांदी खरीदना इतना आसान काम नहीं है। तो उसके बदले में हम क्या चीजें खरीद सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं शोभा वर्मा आप सबको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं या मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को अपने रिलेटिव्स दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप सोना और चांदी खरीदने में असमर्थ है, इस केस में आपको कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कौन सी चीजों का दान करना चाहिए ताकि आपको स्वर्ण दान का फल मिले, आइए देखते हैं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते या कोई भारी मेटल नहीं खरीद सकते हैं तो आपको जौ खरीदना चाहिए। जौ खरीदना अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप सोना चांदी या धातु खरीदते हैं तो उसके साथ में भी अगर आप चने की दाल, जौ, हल्दी की गांठें और सरसों खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप धातु खरीदते हैं तो इन चीज़ों को नहीं खरीदना है। आपको धातु के साथ इन चीज़ों को खरीदना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अक्षय तृतीया के दिन पीली सरसों, चने की दाल, जौ और हल्दी की गांठें खरीदते हैं तो घर के अंदर सुख समृद्धि आती है और हर एक को घर में सुख समृद्धि की बहुत ज़रूरत है। कई घरों में पैसा होता है, पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन उस घर में सुख समृद्धि नहीं होती है। वो कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो क्लेश आ जाता है बीच में। इसलिए ध्यान में रखिए, अक्षय तृतीया वाले दिन इन चीज़ों को ज़रूर खरीदें। एक बहुत ज़रूरी उपाय है, वो एक आप चांदी का सिक्का ले लीजिए, उसके ऊपर पीले हल्दी का टीका लगा के उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखते हैं तो आपको धन प्राप्त के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। ऐसा कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन आप खुद खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन आपने दान जरूर करना चाहिए। पहले के ज़माने में कहा जाता था अगर आप सोना चांदी या किसी मेटल का दान करते हैं तो आपको स्वर्ण दान का फल मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पे हम सोना चांदी तो दे नहीं सकते, लेकिन स्वर्ण दान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस बारे में आइए जानते हैं। इस दिन पानी का दान या जल का दान सबसे अच्छा या शुभ माना जाता है। किसी भी मिट्टी के घड़े में थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी शक्कर डालकर आप उस घड़े को मंदिर में दान कर देते हैं तो बहुत ही एक स्वर्ण दान का फल मिल सकता है। अगर आप इसको मंदिर में नहीं देते हैं तो मंदिर में बैठे हुए बाहर जो प्यासे लोग बैठे हैं आप उनको भी पिला सकते हैं, उससे भी आपको फल मिलेगा। या आप इसको अपने घर के बाहर रख सकते हैं या आप अपने छत पे रख सकते हैं। इससे प्यासे जानवर या प्यासे पंछियां या प्यासी बर्ड्स इसको पी लेंगे तब भी आपको स्वर्ण दान का फल मिल जाएगा। अगर आप जौ का भी दान करते हैं तो स्वर्ण दान का ही फल मिलेगा। अगर आप हल्दी का दान करते हैं तभी भी आपको स्वर्ण दान का ही फल मिलेंगे। आप किसी मंदिर में कोई पीतल की घंटी का दान करते हैं तो वो भी एक स्वर्ण दान का ही फल देगा।
या किसी पुजारी को या किसी ब्राह्मण को किसी कलश में आप चने की दाल या पानी या जौ भर के देते हैं तो ये भी एक स्वर्ण दान ही माना जाएगा। और उसके साथ आप उनको सिक्के देते हैं दान में तो भी वो एक स्वर्ण दान ही माना जाएगा। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप किन चीज़ों का दान करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी। आप सबको मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।